कुएं का मेढक। समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था। उसका उसी कुएं में जन्म हुआ था, इसलिए वो उससे बाहर कहीं नहीं गया था। वो था तो संसार के बारे में अज्ञानी, परंतु स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। वो कुएं के अंदर ही जीव जंतुओं को खाकर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन समुद्र का एक मेढक रास्ता भूलकर कुएं के पास आ गया तथा अचानक एक तेज आवाज के साथ कुएं में गिर पड़ा। कुएं का मेढक सो रहा था, परंतु आवाज सुनकर जाग गया। अरे ये अजनबी कौन है जो दिखता तो मेरी तरह है परंतु मेरी तरह काला नहीं है? अरे अजनबी, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं समुद्र में रहता हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। क्या ये वाकई में सच है कि तुम समुद्र से आए हो? हाँ, ये सच है। कुएं के मेढक को आश्चर्य हुआ। समुद्र कुएं जितना है? मेरे प्यारे दोस्त, समुद्र की तुलना तुम इस छोटे कुएं से कैसे कर सकते हो? तो क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? मूर्खों जैसी बात मत करो। समुद्र की तुलना कुएं से कैसे हो सकती है? तुम्हारे इस कुएं से कई हजार गुना बड़ा है हमारा समुद्र, समझ गए? कुएं का मेढक इस उत्तर को सह नहीं सका। उसे लगता था कि उसका कुआं सबसे बड़ा है। समुद्र से आया मेढक अब उसे बुरा लगने लगा। तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम अपने आप को महान सोच रहे हो। तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक समुद्र नहीं देखा है। मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ समुद्र कैसा है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे समुद्र में छोड़कर इस कुएं के राजा बनना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो। मैं इन सभी दावों को जानता हूँ। अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। कुएं के मेढक की बातें सुनकर समुद्री मेढक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो तो उसे सभी जानकारियां देना चाहता था। फिर उसने निर्णय लिया कि अब इस अज्ञानी को वो कुछ नहीं बताएगा, और बिना कुछ बोले वो प्रसन्नता पूर्वक कुएं से बाहर निकल गया। उस मूर्ख ने ये सोचा कि वो मुझे मूर्ख बनाकर समुद्र में भेज देगा। मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मेरे कुएं से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। कुएं के सभी जीव जंतुओं को खाता हुआ काला बड़ा मेढक पहले की ही तरह कुएं में खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा। कुएं के मेढक की भांति किसी को भी दूसरों के प्रति दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करके उसके दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। यही सभ्यता है। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। एक गांव में मेघू नाम का गरीब आदमी रहता था। वो झूठ या सच किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता था। उसने इसके लिए अनेक दांव चले, परंतु सफल नहीं हुआ। अंततः लोगों की बातें सुनकर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, यदि वो एक भूत पकड़ लेता है तो उसे आदेश देकर धन कमा लेगा। अपनी बुरी योजना को पूरा करने के लिए वो भूत की खोज में निकल पड़ा, परंतु उसे भूत कहीं ना मिला। फिर उसने सोचा कि भूत खोजने में साधु सहायता करेंगे, अतः वो साधु की खोज में लग गया।
एक दिन उसे एक लकड़हारा मिला। मेरे भाई, तुम प्रतिदिन जंगल में जाते हो, क्या तुमने वहाँ किसी साधु को देखा है? हाँ मित्र, मैं एक साधु को जानता हूँ जो जंगल में रहते हैं। मेघू जल्दी से जंगल की ओर गया। वहां उसे लंबी दाढ़ी और घने उलझे बालों वाले साधु आग के सामने ध्यान अवस्था में दिखे। मेघू साधु के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। हे महात्मन, आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आप मेरी सहायता कर सकते हैं। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कौन हो तथा क्या चाहते हो? महात्मन, मैं एक अत्यंत ही निर्धन व्यक्ति हूँ। मुझे एक भूत चाहिए जो मेरा आदेश माने। कृपया आप उसे पाने का उपाय बताएं। साधु ये सुनकर विस्मित एवं क्रोधित हुए, परंतु अपने भावों को उन्होंने व्यक्त नहीं किया। तुम अपने को संकट में मत डालो युवक, अपना ये विचार त्याग कर घर लौट जाओ। मेघू असंतुष्ट होकर वापस चला गया, किंतु वो प्रतिदिन साधु के पास आकर भूत के लिए प्रार्थना करता। अंततः साधु ने बताया, सुनो युवक, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई शब्द बताता हूँ। 3 बार उच्चारण करने से भूत आ जाएगा और तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। किंतु याद रहे, वो अत्यंत भयानक होते हैं। यदि तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। यदि तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। ये तो बहुत आसान है महात्मन, मैं उसे पूरे जीवन काम देता रहूंगा। साधु ने जादुई शब्द बताकर मेघू को निश्चित जगह पर भेज दिया, जहां उसने शब्द का 3 बार उच्चारण किया। ओम श्री भूताय नमः, ओम श्री भूताय नमः, ओम श्री भूताय नमः। भूत को सामने देखकर मेघू डर से कांपने लगा। मैं एक भूत हूँ। तुमने मुझे जादुई शब्द द्वारा जीत लिया है। अब तुम मुझे निरंतर काम देते रहोगे। जिस क्षण तुमने मुझे काम नहीं दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्यारे भूत, मुझे एक महल बना कर दो। भूत ने हवा में अपना हाथ लहराया और सामने एक अति सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। काम पूरा हुआ। अब तुम मेरे लिए पैसे, आभूषण तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आओ। क्षण भर में ही भूत ने पैसा, आभूषण तथा जवाहरात का सामने ढेर लगा दिया। मेघू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे और काम बताओ, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। प्यारे भूत, अब तुम इस जंगल को साफ करके इस जगह पर एक विशाल शहर बना दो, जिसमें एक सुंदर महल, मीनारें, झील, साफ सुथरी सड़कें तथा सुंदर उपवन हो। समझ गए ना? मुझे तुरंत एक बड़ा एवं सुंदर शहर चाहिए। मेघू सोचने लगा कि इस काम को भूत तुरंत तो कर नहीं पाएगा। इस बीच मैं इसके लिए दूसरा काम सोच लूं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, जंगल की जगह एक सुंदर शहर बनकर तैयार था। काम पूरा हुआ, दूसरा बताओ। मेघू ये सोचकर डर गया कि अब भूत को बताने लायक काम ही नहीं बचा। तुम मुझे दूसरा काम बता रहे हो या मैं तुम्हें खा जाऊं? भूत की बातें सुनकर मेघू भयभीत हो उठा तथा भागता हुआ साधु के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। अब क्या हुआ? प्रभु, भूत को देने के लिए अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा, इसीलिए अब वो मुझे खाना चाहता है। उसी समय पीछे पीछे भूत भी वहां पहुंच गया। हे इंसान, तुम मुझे काम दो, अन्यथा मैं तुम्हें अभी खाता हूँ। हे महात्मन, कृपया आप मुझे बचा ले। मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। प्रभु। मूर्ख युवक, खड़े हो जाओ, अब एक भी क्षण मत गवाओ। साधु ने पास खड़े एक कुत्ते को देखा। मेघू,
इस कुत्ते की पूंछ काटकर भूत को दे दो तथा उसे सीधा करने को कहो। मेघू ने कुत्ते की पूंछ काटकर भूत को दे दी। पूंछ को सीधी करके मुझे तुरंत दो। मैं ऐसा एक क्षण में करता हूँ। तुम तैयार रहो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। वापस आने पर मैं तुम्हें खाऊंगा। भूत ने पूंछ को बार बार सीधा करने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही वो उसे छोड़ता वो टेढ़ी हो जाती। उसने अनेक दिनों तक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। अंततः थक कर वो मेघू के पास आया। मैंने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं मानी थी, लेकिन स्वामी मैं आपसे एक समझौता करना चाहता हूँ। आप मुझे मुक्त कर दे। आज से सब कुछ आपका। मेरा वचन है, आपको हानि नहीं होगी। मेघू अत्यंत खुश हुआ तथा महात्मा को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक घर चला गया। शिक्षा। मनुष्य को लालची न होकर वैभव को सही प्रकार से अर्जित करना चाहिए। जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उसी प्रकार सुनिश्चित पथ पर चलने वाले जीवन को मात्र इच्छा से नहीं बदला जा सकता।